हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो करें स्टार्ट। चलो। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा न्यूनतम अणुभार। क्या बोलते हैं? न्यूनतम अणुभार। अब न्यूनतम अणुभार कैसे निकालते हैं? तो न्यूनतम अणुभार शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा न्यूनतम अणुभार, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए तरीका होता है बेटा, सबसे पहले x इनटू एटॉमिक वेट बटा परसेंटेज अमाउंट इनटू 100। क्या फॉर्मूला है? x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100। तो फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है। यदि हमें किसी यौगिक का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या तरीका है? x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100। ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। एक यौगिक में 4% ऑक्सीजन है। इसका न्यूनतम अणुभार बताएं। ठीक है बेटा। एक यौगिक में 4% ऑक्सीजन है, इसका न्यूनतम अणुभार बताएं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या है, बोलो। तो फॉर्मूला है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100।
ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें करना कुछ नहीं, देखो बहुत आसान है। एक्स है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, एक्स क्या है, नंबर ऑफ एटम। लिखूं क्या मैं यहाँ पे, यहाँ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणुओं की संख्या। चलो सोल्व करते हैं। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, अब एटम तो यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से ये मान लूंगा कि इसमें एक एटम है। ठीक है, तो एक्स की जगह हम एक रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। मतलब मेरा जो एटम है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। तो यहाँ पे 16 रख लेंगे। परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है 4%, तो परसेंटेज अमाउंट की जगह मैं 4 रखूंगा इंटू 100। ठीक है, फिर से समझो, x की जगह मैंने 1 रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटम नहीं दिया है, तो मैंने अपनी मर्जी से ये मान लिया कि यहाँ पे एक एटम तो होगा, तो x की जगह 1 रख लिया। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात चल रही है, यानी कि जो भी एटम है वो ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। और परसेंटेज अमाउंट मेरे को 4% दिया है, तो मैंने 4 रख लिया इंटू 100। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 से 16 कितनी बार जाएगा, 4 चुक 16, 4 बार जाएगा इंटू 100। ठीक है ना, 100 का इसमें 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। फिर से देखें, 4 से 16 काटो, 4 रुक 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 चुक 16 मतलब 4 बार इंटू 100। 100 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ग्राम। यानी कि उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार क्या है, 400 ग्राम। एक बार नोट कर लो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लाया हूं, उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है, इंसुलिन में 3.4% सल्फर उपस्थित होता है, इंसुलिन का न्यूनतम अणुभार है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एक्स इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स देखो, फिर वही बात की प्रश्न में एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से 1 रख लेंगे। तो एक्स की जगह 1। किस एटम की बात चल रही है, तो बात चल रही है बेटा सल्फर की। तो सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, 32। और परसेंटेज अमाउंट कितना दिया, 3.4 इंटू 100। ठीक है, 3.4, 3.4 का ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, तो 32/34 इंटू 100। और जब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ गई। ठीक है, अब 32 में जब ये 1000 का आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 32,000 अपॉन 34। ठीक है, 34 का जब आप 32,000 में भाग लगाओगे तो ये लगभग 941 आएगा। कितना आएगा, 941। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए
डी वाला। ठीक है, कर लोगे? एक बार करके देखें। चलो यहाँ देख लेते हैं, जैसे 320/34। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 16 बार और ये जाएगा 17 बार। ठीक है, अब 17 से कर ले, देख लेते हैं। तो 17 नंबर का होता है 153। ठीक है, 17 नंबर का कितना होता है 153। अब यहाँ पे कितना बचेगा 7। फिर हम ये जीरो उतार लेंगे। फिर 17 17, 17 दून 34, 17 तिया 51, 17 चुको 68, तो 4 बार। यहाँ बचेगा 2, फिर ये जीरो उतारेंगे, 17 एकम 17, फिर बचेगा 3 दशमलव लगा के 0, 17 एकम 17। ठीक है, तो 941.1 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, लगभग लगभग इतना आएगा। नोट कर लो जल्दी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक में भार के अनुपात में 8% सल्फर उपस्थित है, उसका न्यूनतम अणुभार है। चलो करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात बेटा कि हमारे पास एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम x की जगह 1 रख लेंगे कि एक एटम तो होगा। एटॉमिक वेट, तो सल्फर की बात चल रही है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है। परसेंटेज अमाउंट 8% है, इंटू 100। ठीक है, 8 से 32 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 को 8, 8 2 16, 8 24, 8 चुक 32 इंटू 100। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 400 ग्राम। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखें। अगला है हीमोग्लोबिन, जिसका अणुभार लिख रखा है 67,200 ग्राम के एक अणु में कितने आयरन परमाणु होंगे यदि इसमें आयरन भार अनुसार 0.16% हो। अच्छा, ब्रैकेट में आयरन का परमाणु भार दे रखा है 55.8 ग्राम। ठीक, चलो सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज अमाउंट इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक्स बेटा हमको निकालना है इस बार, है ना। इस बार वो हमसे पूछ रहा है कि कितने आयरन परमाणु होंगे, मतलब एक्स पूछ रहा है। अच्छा, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट हम आयरन का रखेंगे। आयरन का एटॉमिक वेट यहाँ पे 55.8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 55.8। तो मैं इसको 56 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 56। भाई 55.8 लगभग लगभग 56 के पास आ गया नहीं, तो हम इसको 56 मान के सोल्व करेंगे। अच्छा, परसेंटेज अमाउंट, तो वो दे रखा है 0.16 इंटू 100। ठीक, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 67,200। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को हटा लेते हैं। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 67,200 इक्वल टू एक्स इंटू 56 इंटू 100/16। अब जब पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी। ठीक है,
अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हमको x निकालना है, तो इस 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 67 200 इंटू 16 इक्वल टू x इंटू 56 इंटू, ठीक है। अब मेरे को ये x निकालना है, क्या निकालना है, x। तो x को यहीं रहने दो और ये सब बटे में आ जाएंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 67 200 इंटू 16 अपॉन 56 इंटू, ठीक। अच्छा, अब ऐसा करो, 2 से डिवाइड करके पहले इसको छोटा कर लेते हैं ना, तो 2 से भाग, अच्छा 2 की बजाय 4 से भाग लगा दे, तो ये हो जाएगा 4 चुक 16, है ना। अच्छा 8 से लगाते हैं, 2 की बजाय अपन 8 से भाग लगाते हैं, तो एक बार में ही छोटा हो जाएगा, है ना। 8 से भाग देने पर, इन दोनों में 8 से भाग दे देते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू 67 200 इंटू, 8 से इसको काटोगे बेटा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16, और 8 से इसको काटेंगे 56 को, तो 7 बार जाएगा, 8 7 56 इंटू ये, ठीक है। मैंने इन दोनों को 8 से काटा, तो 8 से ये गया 7 बार, 8 7 56, और 8 से ये गया 2 बार, 8 दूना 16, ठीक है। अच्छा, नीचे की 2 जीरो से ये ऊपर की 2 जीरो भी कट जाएगी, तो x इक्वल टू, ऐसा करो 672 इंटू 2 और डिवाइडेड, इसको छोटा करें, डिवाइडेड 7 इंटू 100, एक्स इक्वल टू, ऐसा करो 2 का इसमें गुणा करो, 2 दूना 4 और 2 7 14, 14 की 4 हाथ का आया 1, 2 छंग 12 और 1 13, है ना, और 7 इंटू 100, ठीक। ऐसा करो, इसमें 7 से भाग लगाओ पहले, कितने से, 7 से, तो x इक्वल टू 13 44 7 इंटू 100, पहले आप इसको 7 से काटो, है ना, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को काटो, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे करके देख ले, चलो यहाँ ऊपर करते हैं, देखो 13 44, 7 से काटो, 7 कम 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब ये 4 उतार लो, अब 7 नमका 63, अब बचा 1, अब फिर ये 4 उतार लो, 7 दूना 14, ठीक है। तो ये आया आपका 192, कितना आया 192 डिवाइडेड बाय 100, ये 7 से तो डिवाइड कर दिया, 100 बचा ना। फिर से देखें, 7 एकम 7, कितना बचेगा 6, फिर ये 4 उतार लिया, 7 नमक 63, फिर एक 4 उतार लिया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस 100 का भाग लगाते हैं, तो देखो बहुत आसान है, 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो आप पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो,
तो ये हो जाएगा 1.92। कुछ समझ में आया क्या करा? नहीं आया? देखो 7 से जब हमने 1344 में डिवाइड करा तो 192 आया। अब 192 में 100 से भाग लगाना है, तो 100 में 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक गिन के और पॉइंट लगा दो, तो 1 2 और मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 100 का भाग हो गया। ठीक है, अब ये 1.92 बेटा लगभग लगभग 2 के बराबर है। 1.92 लगभग लगभग किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर 2 होना चाहिए। 2 वाला आंसर कौन सा है? बिफोर बॉम्बे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन देखा। अब कल के लेक्चर में कुछ नई चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।